वेलकम टू चैनल। आज हम आपको बताएंगे यूज़ केसेस क्या होते हैं, व्हाट आर यूज़ केसेस एंड उन्होंने बनाया कैसे जाता है, हाउ टू मेक यूज़ केसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि यूज़ केसेस क्या हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है। इसमें ये डायग्राम का ये जो आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये इस यूज़ केस की ये एक लाइब्रेरी सिस्टम है जिसकी ये डायग्राम है। इस लाइब्रेरी सिस्टम का ये यूज़ केस है। अच्छा, यूज़ केस बनाए क्यों जाते हैं? जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पहले हम मेंशन करते हैं, उसके बाद उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट से उनके यूज़ केसेस बनाते हैं। अब यूज़ केस डायग्राम में ये जो बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री कहलाती है, सिस्टम बाउंड्री। यानी कि सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें हैं और बाहर क्या है। बाहर एक्टर्स होते हैं, ये जो जो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं या परफॉर्म करते हैं इसके ज़रिए फंक्शन। और ये जो अंदर हैं, इक्लिप्स हैं, ओवल्स हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो ये एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। अब इस यूज़ केस में 4 एक्टर्स हैं: बुक बारोवर, लाइब्रेरियन, ब्राउज़र और जर्नल बारोवर। अच्छा, इसमें 8 यूज़ केसेस हैं, 4, 5, 6, 7, 8। अब एवरी यूज़ केस मस्ट ऑलवेज डिलीवर सम वैल्यू टू एक्टर। अब बुक बारोवर जो है 4 यूज़ केसेस को यूज़ कर रहा है, रिज़र्व बुक कर रहा है, बारो बुक कर रहा है, रिटर्न बुक कर रहा है, एक्सटेंड ऑन कर रहा है। और ब्राउज़र जो है वो कर रहा है, ब्राउज़ कर रहा है। लाइब्रेरियन जो है अपडेट कैटलॉग को कर रहा है। और जो जर्नल बारोवर है वो बारो जर्नल कर रहा है और रिटर्न जर्नल कर रहा है। तो ये लाइब्रेरी सिस्टम का एक यूज़ केस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूज़ केसेस में कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको तो यूज़ केस के सिस्टम बाउंड्री के अंदर मेंशन किया जाता है। लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें यूज़ केस में मेंशन नहीं किया जाता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे यूजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, पोर्टेबिलिटी, एक्सेस है, ये चीज़ें यूज़ केसेस में मेंशन नहीं की जाती। नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ केसेस में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। अब 2 रिलेशनशिप्स हैं मेन जो यूज़ होती हैं। यूजेस की रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, वन यूज़ केस इन्वोक्स द स्टेप्स डिफाइंड इन अनदर यूज़ केस। तो एक यूज़ केस जो है दूसरे यूज़ केस में वो स्टेप्स को डिफाइन करता है। अब ये एग्जांपल है ये यूजेस की। अब देखें, ये यूज़र था, ये डिलीट इन्फॉर्मेशन का एक यूज़ केस है। उससे डिलीट इन्फॉर्मेशन से आगे वो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और कैंसिल ट्रांजैक्शन की जो यूज़ केसेस हैं उनको यूज़ कर रहा है। तो एक जो यूज़ केस है वो आगे फर्दर दूसरे यूज़ केसेस में, ऐसे है कि आपने देखा वन यूज़ केस इन्वोक्स अ स्टेप्स डिफाइंड इन अनदर यूज़ केस। नेक्स्ट है एक्सटेंड रिलेशनशिप। ये क्या होती है? इट्स ए काइंड ऑफ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। In this case, a special instance of an already existing use case is created. The new use case inherits all the properties of existing use case including its actors. अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसी से एक नया जो है क्रिएट होता है और वो उस जो पहले वाले यूज़ केस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है और उसके एक्टर को भी। अब ये एक्सटेंड्स की जो है रिलेशनशिप की एग्जांपल है। इसमें ये 2 एक्टर थे, रिटेल इंस्टीट्यूशन और स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सेलुलर टेलीफोन का एक यूज़ केस है डायग्राम में। अब ये देखें, ये 3 थे फंक्शनल यूज़ केस: प्लेस फ़ोन कॉल, रिसीव फ़ोन कॉल, यूज़ शेड्यूलर। तो ये दोनों जो हैं एक्टर तीनों ये भी तीनों को यूज़ केस को यूज़ कर रहा है, ये भी तीनों को यूज़ कर रहा है। अब ये प्लेस फ़ोन कॉल से एक नया जो क्रिएट हुआ प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल, इसने इस प्लेस फ़ोन कॉल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। इसमें देखें एरो की डायरेक्शन फर्स्ट यूज़ केस की तरफ है, जबकि यूजेस की रिलेशनशिप में एरो की डायरेक्शन फर्स्ट से
सेकंड की तरफ होती है। ये डिफरेंस है। इस तरह रिसीव फ़ोन कॉल का जो है वो उससे जो है रिसीव एडिशन कॉल वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम का यूज़ केस डायग्राम है, जिसमें ये 3 एक्टर थे: कस्टमर, रिटेल इंस्टीट्यूशन और स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, ये 4 यूज़ केसेस थे: परफॉर्म कार्ड ट्रांजैक्शन, प्रोसेस कस्टमर बिल, रिकनसाइल ट्रांजैक्शन, मैनेज कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर जो था वो इन चारों को एक्सेस कर रहा था, क्योंकि चारों लाइंस उससे की तरफ डायरेक्शन है। फिर दूसरा जो है रिटेल इंस्टीट्यूशन, इन दो को वो यूज़ करता है। स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल वाला इन दो को यूज़ करता है। अब इसमें एक नई चीज़ है, इसमें एक एक्सटेंडेड यूज़र है। अब इस एक कस्टमर जो था एक्टर, इससे 2 मज़ीद एक्टर या यूज़र कह लें, उन्होंने इससे बर्थ लिए, ये पैदा हुए इससे। इंडिविजुअल कस्टमर है और कॉरपोरेट कस्टमर है। अब ये देखें, ये जो अब इंडिविजुअल कस्टमर और कॉरपोरेट कस्टमर आर बीइंग क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग कस्टमर। इन दिस केस ऑल द यूज केसेस अवेलेबल टू कस्टमर वुड आल्सो बी अवेलेबल टू दीज 2 न्यू एक्टर्स। अब जो यूज़ केसेस इस कस्टमर को अवेलेबल थे वो इन दोनों को भी अवेलेबल होंगे। तो वो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ये दोनों यूज़ करेंगे। ये एक एक्सटेंडेड यूज़र की एक नई इसमें एक जो होती है किस्म, वो आपको बता दी एग्जांपल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम का ये केस स्टडी यूज़ केस है। ये अब आपको मुकम्मल उसका पहले तो आपको उसकी कंसेप्ट दिखाया है। अच्छा, इस सिस्टम में 2 मॉड्यूल्स हैं, ये 2 एक्टर हैं, एडमिन और पेरेंट मॉड्यूल। एडमिन पेरेंट जो है, पेरेंट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है: पेरेंट कैन रजिस्टर, साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर देयर चिल्ड्रन, पे मंथली फी ऑनलाइन, व्यू प्रोफाइल ऑफ असाइंड बेबी सिटर, सेंड कंप्लेंट रिक्वेस्ट टू एडमिन, व्यू देयर कंप्लेंट स्टेटस, अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकता है। और जो एडमिन क्या करेगा, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है: एडमिन ऐड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, रिजॉल्व कंप्लेंट, नोटिफाई पेरेंट्स अबाउट कंप्लेंट स्टेटस के, कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, रिजॉल्व है। तो ये इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम की। तो चलते हैं इसकी डायग्राम पे। ये सिस्टम बाउंड्री है, एडमिन का एक्टर है या यूज़र है, और ये दूसरा पेरेंट है। एडमिन देखें, वो रिकॉर्ड्स को ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है और डिलीट, उसका एक ये है। दूसरा रिजॉल्व कंप्लेंट करेगा। नेक्स्ट एक और था कि नोटिफाई करेगा कंप्लेंट स्टेटस टू पेरेंट्स, कि जी उनकी जो कंप्लेंट है वो उसका स्टेटस क्या, पेंडिंग है, रिजॉल्व है, जो भी स्टेटस होगा। फिर पेरेंट्स क्या कर रहा है, साइन अप करेगा सबसे पहले इस एप्लीकेशन में, लॉगिन करेगा, अपने चाइल्ड को रजिस्टर करेगा, पे मंथली फ़ी करेगा, व्यू बेबी सिटर प्रोफाइल करेगा, बेबी सिटर जो है उसकी प्रोफाइल को वो व्यू कर सकता है, कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है या लॉन्च कर सकता है, कंप्लेंट का स्टेटस व्यू कर सकता है और आखिर में लॉग आउट कर सकता है। तो ये आपको समझ आया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पहले हमने ड्रा की, उनसे ये यूज़ केसेस बनाए और हर एक्टर के साथ उसका यूज़ केस को ये लिंक कर देते। ये जो लाइंस होती हैं इनसे हर एक्टर के साथ ये यूज़ केस को लिंक कर दिया जाता है कि ये इस एक्टर की फंक्शन रिक्वायरमेंट या यूज़ केसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है लाइट वेव, इसकी केस स्टडी है। इसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 यूज़र की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूज़र जो है यूज़र टू व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट, इस ऐप में देख सकता है नियर बाय रेस्टोरेंट देख सकता है, कैफ़े कॉफ़ी शॉप देख सकता है। दूसरी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ये है फंक्शनल कि यूज़र विद इंटरफेस फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज़ फॉर इस मील टाइम, लंच, डिनर, अलर्ट्स यूजिंग टाइम। फिर तीसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यूज़र की, यूज़र ऑफ द ऐप कैन ओपन इंटरफेस, व्यू लिस्ट, सेट एडिट टाइम, मील टाइम, सेट एडिट स्केड्यूल। नेक्स्ट है ये ऐप जो सेंसर, ऐप में ऑटोमेटिक जो सेंसर हैं, एक्सेलरोमीटर है, टाइम है,
और जीपीएस है लोकेशन के लिए। अब ये कुछ फंक्शंस, इनकी फंक्शन रिक्वायरमेंट ये क्या करते हैं ऑटोमेटिक। मोबाइल ऐप कैन फाइंड नियर बाई रेस्टोरेंट्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सेंसर लाइक जीपीएस, एक्सेलरोमीटर, टाइम एक्सेट्रा। ऐप विल टेक context aware decision based on user location, activities, etc. App should be able to detect if the person is busy or free to use the app. और लास्ट में ये एक 7 जो एडमिन है इस ऐप का, ऑनलाइन सिस्टम का ऐप जो है इसका एडमिन जो है, एडमिन की ये फंक्शन रिक्वायरमेंट, एडमिन कैन मेंटेन, अपडेट, रिपेयर एंड ऐड मॉड्यूल्स इन दिस ऐप। तो अब चलते हैं इसकी डायग्राम पे। ये लाइट वेव ऐप की डायग्राम है। देखें सबसे पहले एडमिन जो है वही सिस्टम बाउंड्री, उसमें ये यूज़ केसेस और ये एक्टर, और हर यूज़ केस जो जिस एक्टर से लिंक है उसको लाइन से लिंक कर दिया गया। एडमिन की ही थी मेंटेन मॉड्यूल्स, अपडेट मॉड्यूल, रिपेयर मॉड्यूल्स, ऐड मॉड्यूल्स। यूज़र जो है वो क्या करेगा, व्यू करेगा, व्यू देख सकता है कि नियर बाई कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट्स। और यूज़र क्या करता है, सेट एडिट मील टाइम कर सकता है, यूज़र सेट एडिट स्केड्यूल कर सकता है, यूज़र सेट प्रायोरिटी फॉर मेल टाइम अलर्ट्स कर सकता है। ये यूज़र के थे। अब ये जो सिस्टम का जो ऐप है उसके ऑटोमेटिक जो सेंसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो फाइंड नियर बाई रेस्टोरेंट्स, डिटेक्ट द पर्सन इज़ बिजी और फ्री, टेक डिसीजन अबाउट यूज़र्स लोकेशन एंड एक्टिविटीज़। तो ये उसके थे ऐप के। तो पहले हमने वो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दिखाई आपको, इनसे हमने फिर ये यूज़ केसेस बनाए, ये सिस्टम बाउंड्री, ये एक्टर, ये यूज़ केसेस, और ये उनको लिंक कर दिया हर एक यूज़र के साथ, एक्टर के साथ। अब हाउ टू मेक यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बन सकती है, MS विजियो से भी बन सकती है, स्टार UML सॉफ्टवेयर होता है उससे बन जाती है, Draw.io। ये आप वेबसाइट गूगल पे जाएंगे, वहाँ लिखें Draw.io लिखेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहाँ पे ऑनलाइन ये बना सकते हैं, या Draw.io की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने Draw.io की ऐप डाउनलोड की हुई है। अब इसमें वही जो अभी लाइट वेट ऐप की दिखाई है वो ये बनाई थी मैंने। ये पहले सबसे पहले हमने ये रेक्टेंगल ले लेना, कंटेनर लेना है इसको, ये देखें इस तरह लेके ये बड़ा छोटा हो सकता है इसका साइज़, इस तरह से जितना भी करना हो ये बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले तो हम सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री के बाद करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे ऐप का, लाइट वेव ऐप, वो लिख दिया। ये आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट का जो है इसके अंदर टेक्स्ट से के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आपने रख के यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपने लेने हैं एक्टर्स। ये एक्टर्स हैं, ये एक्टर ले लिया, ये यहाँ पे एक्टर रख के एक्टर का आप यहाँ से जो भी उसका नाम है, एक्टर का नाम आप चेंज कर लें। एक्टर का जो भी नाम आपने रखना है, यूज़र रखना है, एडमिन रखना है, तो ये आप जहाँ भी इसकी लोकेशन रखना है वहाँ पे इसको कर लें शिफ्ट, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक्टर के बाद आपने ये ओवल लेना है। इस ओवल को यहाँ पे जहाँ जहाँ जितने यूज़ केसेस हैं वहाँ उतने ओवल आपने रख देने हैं, और साइज़ छोटा बड़ा इसका हो जाता है, यहाँ से ये छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये यूज़ केस, सॉरी, ये जो यूज़ केस है इसके अंदर फिर आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, जो भी इस यूज़ केस का नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके बाद फिर ये तमाम यूज़ केसेस एक्टर्स के साथ लिंक करेंगे आप लाइंस के साथ। ये सिंपल लाइन ले लें, इस लाइन को यहाँ से आप उठाएंगे कहीं भी चली जाती है, इसको इसके साथ लिंक करेंगे, ये इसके साथ लिंक हो गई, इधर से इसके साथ लिंक किया, ये लिंक हो गई। तो इस तरह से ये लाइन को आप तमाम एक्टर के साथ यूज़ केसेस को लिंक कर देंगे। इस तरह से आपकी ये यूज़ केस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी है, 3-4 चीज़ें लेनी है, सिस्टम बाउंड्री लेनी है, एक्टर लेने हैं, ये क्लिप्स लेनी है, ये टेक्स्ट का फील्ड ले लेना लिखने के लिए,
ये लाइन ले लेनी है आपने इनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत इजी है। तो नेक्स्ट आगे एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये ई ड्रग स्टोर का एक सॉफ्टवेयर है, उसकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले एडमिन की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एडमिन है फुल एक्सेस टू द सिस्टम। एडमिन कैन क्रिएट a new user and authorize him to use the system for sale and search purpose only. Admin can add, delete or modify the details of the items. Admin can add purchase drugstore items to available stock. Admin can generate filing reports based on daily, weekly, monthly, yearly or specific range of days. रिपोर्ट्स जो हैं वो टोटल अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, प्रॉफिट रिपोर्ट है। और यूज़र की क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट, यूज़र क्या कर सकते हैं, यूज़र कैन लॉग इन एंड लॉग आउट। यूज़र कैन सर्च फॉर द रिक्वायर्ड ड्रग स्टोर आइटम बेस्ड ऑन नेम ID। यूज़र कैन सेल ड्रग स्टोर आइटम। अब यूज़र अपने आप को उसमें लॉगिन नहीं कर सकता, वो एडमिन ने उसको क्रिएट न्यू यूज़र करना है। ये एडमिन सिर्फ यूज़र से लॉगिन लॉग आउट करेगा। अब जो ई ड्रग स्टोर जो होता है, हम हमारे शॉप जो होती हैं उसमें यूज़र जो होता है सेल मैन होता है, सेल मैन यूज़र है। एडमिन जो है उस ड्रग स्टोर का मैनेजर कह लें या एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके डायग्राम पे चलते हैं। सिस्टम बाउंड्री हमने सबसे पहले बनाई, उसमें वो ई ड्रग स्टोर का नाम लिख दिया। यूज़र लिए दो यूज़र हैं, एक यूज़र है जो सेलमैन है, दूसरा एडमिन है। सेलमैन की जो है ने क्या करना है, लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, सर्च करनी है आइटम को और सेल करना है आइटम को। और एडमिन की क्या फंक्शनलिटी है, एडमिन विल लॉगिन भी होगा, लॉग आउट भी होगा। एडमिन कैन क्रिएट न्यू यूज़र को, क्रिएट न्यू यूज़र मीन न्यू सेलमैन जो होगा उसके वो उसमें ऐप में उसका प्रोफाइल बना देगा लॉगिन लॉग आउट होने के लिए और उसको राइट्स दे देगा। एडमिन आगे ऐड डिटेल्स, admin can add details to of item, delete details of item, modify details of items. Admin reports can generate total available stock report, profit report, purchase report, sale report. तो एडमिन के पास एक तरह से फुल एक्सेस है। तो ये आपने देखी यूज़ केसेस थे, हर एक एक्टर के साथ उस केस का यूज़ केस जो है लिंक कर दी है। तो ये उम्मीद है आपको कई एग्जांपल दिखाई हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि यूज़ केस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सबसे पहले उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ड्रा करते हैं, हर एक अलग-अलग एक्टर की अलग-अलग फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, और उन फंक्शन रिक्वायरमेंट से फिर यूज़ केसेस बनाते हैं और यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। आपके जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई भी आपका प्रोजेक्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। गुड।